छोटा सा शब्द है want, जिसे अक्सर लोग गलत यूज करते हैं और उनकी इंग्लिश सुनने में बहुत अजीब लगती है। क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि want कब लगाऊं और wants कब? wanted का सही समय क्या है और want to आखिर किस लिए आता है? यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी फ्लुएंसी को रोकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका के स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 17 में। आज मैं आपको सिखाऊंगी want का सही यूज, वो भी इतने आसान तरीके से कि आप इंस्टेंटली सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए अपनी विशेस को इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। पिछली क्लास में हमने नीड सीखा था, जिसका मतलब था जरूरत, नेसेसिटी। लेकिन वांट का मतलब होता है आपकी इच्छा या विश। ऐसे समझिए, अगर आपको बुखार है तो दवा आपकी नीड है, क्योंकि उसके बिना आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से बहुत सारे कपड़े हैं और आप कहे कि मुझे एक नई ड्रेस चाहिए, तो वो आपकी वांट है, यानी वो चीज जिसके बिना काम तो चल जाएगा, लेकिन आपका मन उसे पाना चाहता है। तो जहां सिर्फ मन की इच्छा हो, वहां हम वांट का यूज करेंगे। प्रेजेंट रूल्स, वांट वर्सेस वांट्स। प्रेजेंट टाइम में अपनी इच्छा बताने के लिए हम वांट और वांट्स का यूज करते हैं। इसका रूल बहुत सिंपल है। वांट, इसे हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल जैसे फ्रेंड्स, पीपल के साथ यूज करते हैं। वांट्स, इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या किसी एक नाम जैसे राहुल, प्रिया के साथ यूज करते हैं। प्रैक्टिस, जब चीजें चाहिए हों, वांट प्लस नाउन। याद रखिए, यहां हम सिर्फ चीजों यानी नाउन की बात कर रहे हैं। वांट के साथ आई, वी, यू, दे। आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए। आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। वी वॉन्ट मोर टाइम, हमें थोड़ा और समय चाहिए। दे वॉन्ट फ्रेश फूड, उन्हें ताज़ा खाना चाहिए। यू वॉन्ट अ बेटर जॉब, तुम्हें एक अच्छी जॉब चाहिए। वॉन्ट्स के साथ सिंगल पर्सन, द बेबी वॉन्ट्स मिल्क, बच्चे को दूध चाहिए। बेबी एक है, इसलिए वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स अ कार, उसे कार चाहिए। शी वॉन्ट्स अ फोन, उसे फोन चाहिए। राहुल वॉन्ट्स अ बाइक, राहुल को बाइक चाहिए। प्रिया वॉन्ट्स अ बुक, प्रिया को किताब चाहिए। पास्ट रूल्स, वॉन्टेड, पास्ट की इच्छाएं। अब बात करते हैं बीते हुए समय की। जब पास्ट में आपको कोई चीज चाहिए थी, लेकिन शायद वो आपको नहीं मिली, तो हम वांटेड का यूज करते हैं। पास्ट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ वांटेड ही आता है। आई वॉन्टेड अ पेन, मुझे पेन चाहिए था। वी वॉन्टेड अ न्यू हाउस, हमें नया घर चाहिए था। शी वॉन्टेड अ न्यू ड्रेस, उसे नई ड्रेस चाहिए थी। द स्टूडेंट्स वॉन्टेड एक्स्ट्रा क्लासेस, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए थी। अमन वॉन्टेड अ लैपटॉप, अमन को लैपटॉप चाहिए था। चलिए दोस्तों, अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। वॉन्ट और वॉन्ट टू में क्या फर्क है? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है। जब आपको किसी चीज यानी नाउन की इच्छा हो, तो हम सिर्फ वॉन्ट लगाते हैं, जैसे आई वॉन्ट अ पेन। लेकिन जब बात किसी काम यानी एक्शन को करने की हो, यानी आप बताना चाहते हैं कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो हम वॉन्ट के बाद टू लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट प्रैक्टिस, वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू प्रेजेंट टाइम में जब हम अपनी एक्शन विशेस बताते हैं,
तो रूल वही रहेगा। एक से ज्यादा के लिए want to और सिंगल पर्सन के लिए wants to। want to वाले सेंटेंसेस I, we, you, they। I want to play, मैं खेलना चाहती हूँ। We want to go, हम जाना चाहते हैं। They want to learn, वे सीखना चाहते हैं। You want to talk, तुम बात करना चाहते हो। I want to eat food, मैं खाना खाना चाहती हूँ। Wants to वाले sentences he, she, single person। He wants to eat, वो खाना चाहता है। She wants to study, वो पढ़ना चाहती है। Ram wants to play, राम खेलना चाहता है। अमन wants to travel, अमन ट्रैवल करना चाहता है। रिया wants to dance, रिया डांस करना चाहती है। पास्ट प्रैक्टिस wanted to, पास्ट की अधूरी इच्छाएं। अब बात करते हैं पास्ट की। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो बीते समय में पूरी नहीं हो पाती, लेकिन हम आज उनके बारे में बात करते हैं। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। इसके लिए हम wanted to का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ wanted to ही आएगा। I wanted to study, मैं पढ़ना चाहती थी। She wanted to meet you, वो तुमसे मिलना चाहती थी। He wanted to sleep, वो सोना चाहता था। We wanted to leave, हम निकलना चाहते थे। I wanted to improve my English, मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहती थी। रिया wanted to write a letter, रिया लेटर लिखना चाहती थी। तो दोस्तों, आज हमने want, wants, wanted और want to के हर छोटे बड़े फर्क को बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि to कब लगाना है और कब नहीं। इन सभी रूल्स को अपनी डेली बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आप बिना सोचे इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगी जो घर बैठे 0 लेवल से फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आप आने वाली क्लासेस मिस ना करें। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। मैं हूं शिविका। जय हिंद, जय भारत।